नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसारूणम् एष सुरासुरमनुषं वन्दितं धोतघायिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। तो कल अपनी चर्चा चली स्यादवाद के ऊपर, यानी स्यादकार रूपी अमोघ मंत्र एवकार में रहने वाले विरोध रूपी विष को दूर कर देता है। अब चलेगी गाथा नंबर 116। पेज नंबर 228। ऐसोत्य नथि कोई नथि किरिया सहावनिवत्ता किरिया हि नथि अफला धम्मो यदि निफलो परमो नथि आज हे हो कोई जा किरिया स्वभाव निपन्न छे किरिया नथि फलहीन जो निष्फल धर्म उत्कृष्ट छे। मच्छरों की वजह से कम किया, मच्छर बहुत ज़्यादा। कोई नहीं, एक रहने दो, ठीक है। जब ज़्यादा लगे तो कम कर देना। देखिए, अब चर्चा यहाँ 93 नंबर की गाथा से जो प्रारंभ हुई थी, चर्चा यही थी कि ये जो मनुष्य आदि पर्यायों में मूढ़ है वो पर समय है, ठीक है। उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर भी स्वसमय पर समय की चर्चा हुई। फिर द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु का स्वरूप है, उत्पाद व द्रव्यात्मक एक ही समय में है, ठीक है। सत्ता द्रव्य से कोई भिन्न नहीं है, तो सत्ता का विशेष स्वरूप बताते हुए फिर वस्तु को कहने के, क्योंकि वस्तु अनंत धर्मात्मक है, तो द्रव्यार्थिक नय से देखें, पर्यायार्थिक नय से देखें, और वस्तु में सप्तभंगी की योजना बताई। अब आगे बढ़ते हैं कि जो संसारी जीव हैं ये क्रिया से रहित नहीं है, क्योंकि क्रिया का फल दिखाई देता है। क्रिया का क्या फल दिखाई देता है कि मनुष्य, नारद, तिर्यंच, देव आदि पर्याय। अगर इसने कोई क्रिया नहीं की होती तो उस क्रिया का ये फल भी दिखाई नहीं देता। देखिए पेज नंबर 229। मनुष्य आदि पर्यायों में यही ऐसी कोई नहीं है क्या कि जो मनुष्य आदि पर्याय हैं यही, माने ये तो शाश्वत पने का चिन्ह है ना, यही यही यही। लेकिन मनुष्य आदि पर्याय तो परिवर्तित होती। मनुष्य पर्याय है वो देव नहीं है, देव है वो तिर्यंच नहीं है, इसलिए उनमें शाश्वत पना नहीं है। क्योंकि स्वभाव निष्पन्न क्रिया नहीं हो सो बात नहीं। पेज नंबर 229। आपका ग्रंथ दूसरा है मुझे लग रहा है।
गाथा नंबर देख लेना 116। क्या कह रहे हैं? स्वभाव निष्पन्न क्रिया नहीं हो सो बात नहीं है। माने विभाव स्वभाव से उत्पन्न होने वाली राग द्वेष में क्रिया अवश्य है। तो इसको स्वभाव निष्पन्न क्यों कह रहे हैं? स्वभाव निष्पन्न का अर्थ ये लेना कि किसी परद्रव्य ने जबरदस्ती नहीं करा दी आपको, है ना? कोई परद्रव्य जबरदस्ती नहीं करा था, ये आपके अपने ही योग्यता से हुई है। यहाँ कौन से स्वभाव की बात है? विभाव स्वभाव की बात है। और यदि परम धर्म अफल है तो क्रिया अवश्य अफल नहीं। देखो, जो धर्म का परिणाम है, जो वीतराग भाव है, उसको अफल कह रहे हैं। अफल माने उसके फल में ऐसी गतियाँ मनुष्य आदि पर्याय नहीं होती, इस अपेक्षा अफल कह रहे हैं। लेकिन जो ये राग द्वेष में क्रिया है, ये अफल नहीं है, इसके फल में ये मनुष्य आदि पर्याय होती हैं। थोड़ी सी ये गाथा जो है ना टिकलिश है, कुछ अलग घुमा फिरा के बात कही है। टीका में देखते हैं, यहाँ इस विश्व में अनादि कर्म पुद्गल की उपाधि के सद्भाव के आश्रय से जिसके प्रति क्षण विवर्तन होता रहता है, ऐसे संसारी जीव को। देखो, विवर्तन तो सभी को होता है, चाहे संसारी हो चाहे मुक्त हो। लेकिन यह कौन से विवर्तन की बात है कि जो विसदृश रूप हो रहा है? कि माने सिद्धों में तो हमें दिखाई देता है कि ये वैसे ही है, ये वैसे ही है, ये वैसे ही है। लेकिन मनुष्य आदि पर्यायों में ये वैसे नहीं है, ये वैसे नहीं है। क्यों होता है ऐसा? अनादि कर्म पुद्गल की उपाधि के सद्भाव के आश्रय से जिसके प्रति क्षण विवर्तन होता रहता है, ऐसे संसारी जीव को क्रिया वास्तव में स्वभाव निष्पन्न ही है। माने उसका राग कोई परद्रव्य ने कराया हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, यद्यपि ये बात ठीक है कि रागादि भाव ये औपाधिक भाव है, बिना कर्म के निमित्त के नहीं हो सकते। बिना कर्म के निमित्त के अगर होने लगे तो क्या आपत्ति आएगी? स्वभाव ठहरेंगे, औपाधिक भाव नहीं ठहरेंगे, और फिर इसका कभी अभाव भी नहीं हो सकता। जो नैमित्तिक भाव हैं उन्हीं को कहते हैं औपाधिक भाव। जैसे देखो, स्फटिक पाषाण है, उसके सामने आप लाल फूल लेके आए तो स्फटिक पाषाण कैसी हो जाती है? हो जाती है कि दिखाई देती है? दिखाई देती है, होती तो नहीं है। भाई सब हो जाती है। समझ में आया? अपेक्षा समझना, क्योंकि जिस समय जो द्रव्य जिस परिणाम से परिणमित है, उस समय वो द्रव्य उस परिणाम से तन्मय है। देखो, अंतर है। देखो, जैसे आपने वाइट बोर्ड लगाया है, अब यहाँ से आपने लाल लाइट डाली, तब ये लाल नहीं हुआ वहाँ, समझ में है? लेकिन स्फटिक मणि स्वयं लाल रंग रूप परिणमित होती है। ठीक है, नीला फूल लगाओगे तो नीले रंग रूप परिणमित होगी। समझ में? ऐसे कोई समझे कि आत्मा में बस रागादि झलकते हैं, दिखाई देते हैं, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि मात्र ज्ञेय ज्ञायक ही नहीं, भाव्य भावक भी होता है। आत्मा कर्म के उदय के निमित्त में स्वयं रागादिक रूप परिणमित भी होता है। ठीक है, और अगर खाली झलकने की बात कहो तो झलकते तो सिद्ध भगवान के भी हैं, भले अपने तो है ही नहीं, तो अपने कहाँ से झलकेंगे? लेकिन अपने जो भूतकाल में हुए थे वो तो झलकते होंगे। और बाकी जितने जगत के अनंत जीव हैं, उन सबके राग द्वेष भी उनके ज्ञान में जानने में आते हैं। ठीक है ना? तो ऐसा एकांत मत समझना कि वो स्फटिक मणि लाल नहीं हुई। उसका मतलब ये है कि लालपना उसका स्वभाव नहीं है। लाल फूल की उपाधि हटे तो वो लालिमा मिट जाएगी। समझ में आया? लेकिन कोई लाल रंग ने उसको लाल कर दिया हो, ऐसा भी नहीं है। अगर लाल फूल लाल कर देता
तो ये लकड़ी का, उसकी जगह लकड़ी का माने गुटका हो, उसके सामने लाल फूल लाओ तो इसको लाल कर देगा क्या? तो इससे सिद्ध हुआ कि बाहर का संयोग वो लाल पीला नीला नहीं करता, लेकिन जिसमें स्वयं में लाल पीला नीला होने की योग्यता, लेकिन वो योग्यता भी कैसी है कि जब इस प्रकार के परद्रव्य का निमित्त हो तब वो लाल रूप हो, नहीं तो नहीं। इसी का नाम है विभाव स्वभाव, इसी को कहते हैं औपाधिक भाव। इससे समझ में आया कि ये मेरा स्वाभाविक भाव नहीं है। हाँ, ये जीव की वैभाविक शक्ति है कि जिसके कारण ये विभाव रूप भी परिणमित होता है। पर द्रव्य के संयोग में रागादि रूप परिणमने की शक्ति है इसमें। अगर इसमें ना हो तो कभी भी तीन काल में भी, चाहे कर्म का उदय हो चाहे कुछ भी हो, ये रागादि रूप परिणम ही नहीं सकता था। तो क्या सिद्धों में वैभाविक शक्ति नहीं है क्या? कि है। उनके वैभाविक शक्ति का सम्यक परिणमन हो गया, हमारे वैभाविक शक्ति का मिथ्या परिणमन है। क्योंकि वैभाविक शक्ति का काम वो विशेष भाव रूप शक्ति है। क्या है? विशेष भाव को करे, ठीक है। तो वो वैभाविक शक्ति तो सभी में है, लेकिन सिद्धों के वैभाविक शक्ति का स्वभाव रूप परिणमन है, बाकी संसारी जीवों के उसका विभाव रूप परिणमन। ये वर्णी जी ने 56 शक्तियाँ गिनाई, अमृतचंद्राचार्य ने 47 गिनाई है ना, तो उन्होंने 56 गिनाई है। उनकी कोई किताब बहुत सालों पहले पढ़ी थी, तो उसमें उन्होंने 56 शक्ति गिनाई। आप तो अनंत गिना सकते हो, अनंत गिनाई नहीं जा सकती। अनंत हैं, असंख्यात भी नहीं कह सकते, कह तो संख्यात ही पाओगे। किन के हैं? हाँ, तो इसीलिए तो बता रहे हैं ना कि उनके विभाव रूप होने की शक्ति तो है, लेकिन वो शक्ति कैसी है कि कर्म का उदय हो, जैसे क्रोध प्रकृति का उदय हो तो ये जीव क्रोध रूप परिणमित हो सकता है। क्रोध प्रकृति का उदय ना हो, आप क्रोध रूप परिणमित नहीं हो सकते। मिथ्यात्व प्रकृति के उदय में ही जीव मिथ्यात्व रूप परिणमित हो सकता है। मिथ्यात्व प्रकृति का उदय ना हो और आप कहो कि मैं स्वतंत्र हूँ, पुद्गल स्वतंत्र है, तो मैं तो मिथ्यात्व रूप परिणमित हो जाऊँगा। अगर फिर भी हो पाए तो फिर मिथ्यात्व आपका स्वभाव ठहरेगा, लेकिन मिथ्यात्व स्वभाव नहीं हो ही नहीं सकता। वैभाविक शक्ति का शुद्ध परिणमन होता है कि माने परद्रव्य से भिन्नता रूप होने पर जो माने जिस भी प्रकार, जैसे जीव है, पुद्गल है, ठीक है, इन दोनों में होता है विभाव रूप परिणाम। जीव में भी होता है, पुद्गल में भी होता है। अब कोई पूछे पुद्गल में कैसे होता है, आप पूछ रहे थे ना कि किसने कहा था कि वो तो 6 द्रव्यों में होता है पारिणामिक भाव। आपने पूछा था कि परम पारिणामिक क्या है, पारिणामिक क्या है और परम पारिणामिक क्या, बताओ। और परम पारिणामिक, देखो परम शब्द उत्कृष्टता का वाचक है कि जो अपना है वो परम है। समझ में आया? जो अपना है वो परम होता है, माने जो उपादेय है उसको कहते हैं परम। पारिणामिक, जो परिणाम से हो पारिणामिक, उदय से हो औदयिक, क्षयोपशम से हो वो क्षयोपशमिक, उसी प्रकार परिणाम से हो वो पारिणामिक। तो सभी द्रव्यों में अपने अपने परिणाम से जो परिणमन होता है वो उसका पारिणामिक भाव है। लेकिन अब जो मोक्ष का कारणभूत क्या है कि उस अपने पारिणामिक भाव का आश्रय ले, उसकी दृष्टि करे, है, उसमें लीन हो जाए तो इसको क्षयिक भाव प्रकट होता है, उससे मोक्ष होता है। तो जो अपना पारिणामिक भाव है वो मेरे को उपादेय है, ग्रहण करने लायक है, दृष्टि का विषय बनाने लायक है। इसलिए अपने पारिणामिक भाव को क्या कहते हैं? परम पारिणामिक। और इसमें भी पारिणामिक भाव के 3 भेद, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व।
उनमें से जो जीवत्व है, और जीवत्व में भी शुद्ध जीवत्व, उसके भी दो भेद है ना, शुद्ध अशुद्ध। तो शुद्ध जीवत्व देखो, जो इसके निश्चय चेतना प्राण है वो है निश्चय जीवत्व, वो उपादेय भूत है, इसलिए उसको कह दिया परम पारिणामिक। देखो इसको कहते हैं संभावना सत्य। हाँ, 10 प्रकार के जो सत्य के भेद हैं उसमें के संभावना आपको कैसे समझाएं कि उसका क्या बल है। समझ में, जैसे देवलोक में दिन रात का विभाजन तो नहीं है, समोशरण में भी दिन रात का विभाजन नहीं है, लेकिन समझाते हैं ना। तो आपको कैसे उसकी भाव वासना कराएं, उपदेश तो आपके लिए। अब जैसे हम ये सब सारी कैलकुलेशन हम अपने हिसाब से घटित करते हैं, और जगह तो इस तरह की नहीं है। और ये भी सिर्फ 2.5 द्वीप तक के जो ज्योतिष हैं ये गतिमान है, उसके आगे के गतिमान ही नहीं है। तो वहाँ तो दिन रात का भेद ही नहीं है, जहाँ रात होगी सो रात होगी, जहाँ दिन होगा सो दिन होगा। लेकिन समझाना हमको है ना, इसलिए हमारी अपेक्षा समझाते हैं। जैसे नरक के दुखों का भी जीव को बताया, जैसे कढ़ाई में तल दिया हो, ठीक है, अब इसको कैसे भाव वासना होगी। वहाँ के दुख तो इससे बहुत अधिक हैं, लेकिन एक जीव को भासना कैसे हो। हाँ, तो क्या कह रहे थे, विभाव शक्ति। तो उस विभाव शक्ति को विशेष भाव वाली शक्ति, कि वो स्वभाव रूप भी परिणाम है, माने निरपेक्ष। जब कर्म के उदय आदि ना हो तो जैसा इसका स्वाभाविक भाव है उस रूप परिणमित हो, और जब कर्म के उदय आदि का निमित्त हो तो ये विभाव रूप परिणमित हो। तो ऐसी शक्ति विशेष भाव को धारण करने वाली वो है वैभाविक शक्ति। ठीक है, उन्होंने एक परिणाम शक्ति भी गिनाई। चलिए, ऐसी ऐसी तो अनंत शक्ति है। देखो, जीव सारे कोई परम पारिणामिक थोड़े ही है। मेरे लिए मेरा वो परम शुद्ध भाव वो मेरे लिए परम पारिणामिक है। अब देखो, पुद्गल के लिए इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो चेतना से रहित है, उसको कुछ ग्रहण त्याग तो करना नहीं, तो उसके लिए क्या कहें। अच्छा देखो, पुद्गल का अशुद्ध परिणमन क्या है कि वो स्कंद रूप होता है, ये उसका अशुद्ध परिणमन है। पुद्गल में स्कंद रूप दशा होती है ना, ये उसकी अशुद्धता है, बस वो शुद्ध दशा है उसकी। वो देखो, पुद्गल द्रव्य क्या है, एक पुद्गल परमाणु वो है पुद्गल द्रव्य, और बहुत सारे पुद्गल द्रव्यों के मिलने पर स्कंद रूप जो दशा हुई इसको कहते हैं समान जाति द्रव्य पर्याय स्कंद रूप दशा। तो आप समझ रहे हैं यहाँ क्यों कह रहे हैं कि ऐसे संसारी जीव को क्रिया वास्तव में स्वभाव निष्पन्न है। जिसे औपशमिक छायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मोदिक पारिणामिको उच्च। इन सबको क्या कहा, स्वतत्व। तत्व माने भाव। अब स्वतत्व कहो या स्वभाव कहो एक ही बात है, माने जीव का अपना भाव है, माने जीव ही स्वयं इस भाव रूप से परिणमित होता है, इसका नाम है स्वभाव। लेकिन उपादेय भूत वाले स्वभाव की बात नहीं। ठीक है, तो आप समझना। तो अभी हमने प्रश्न क्या किया था कि वो स्फटिक मणि लाल रूप होती है कि नहीं होती है, कि होती है, लेकिन फिर भी वो उसकी उपाधि है। अभी लाल फूल का संयोग हटे तो वापस अपने स्वरूप में हो जाए, तो इस अपेक्षा कहते हैं कि लाल होती हुई भी इसने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा। अभी लाल फूल हटाओ तो वापस अपने स्वरूप में। उसी प्रकार ये जीव रागी द्वेषी होते हुए भी इसके स्वभाव का मूल घात नहीं होता। ठीक है, चेतन रूप रहता है अनादि अनंत, भले उसमें मलिनता होती हो लेकिन फिर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता।
अभी अपने आठों कर्मों को गौण करो, आठों कर्मों का अभाव करो, ये सिद्ध दिखाई देगा आपको। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो संसारी जीव की क्रिया वास्तव में स्वभाव निष्पन्न ही है, इसलिए उसके मनुष्य आदि पर्यायों में से कोई भी पर्याय यही है ऐसी टंकोत्कीर्ण नहीं है। देखो वो है ना, ध्रुव अचल अरु अनुपम गति पाए हुए, तो वो जो सिद्ध दशा है ना, वो है ध्रुव पर्याय, वो वही की वही है। लेकिन बाकी जो शेष हैं मनुष्य आदि पर्याय, वो अध्रुव हैं, चलाचल हैं। और कैसी हैं? है अनुपम नहीं है, क्योंकि वे पर्याय पूर्व पर्यायों के नाश में प्रवर्तमान क्रिया फल रूप होने से उत्तर पर्यायों के द्वारा नष्ट हो जाती हैं, माने चेंज हो जाती है। मनुष्य पर्याय उत्पन्न हुई तो देव पर्याय का अभाव हो गया। लेकिन इसमें एक बात और समझना, हम सर्वथा ऐसा भी नहीं कह सकते कि मनुष्य पर्याय अलग है और मैं अलग हूँ, क्योंकि जिस समय जो द्रव्य माने जिस पर्याय रूप से, खाली इस शरीर का नाम मनुष्य पर्याय नहीं है ना, इसके साथ साथ जीव को भी उस प्रकार के भाव भी हैं। मनुष्य गति नाम कर्म के उदय में होने वाला भाव, मनुष्य आयु नाम कर्म के उदय जनित, इसको वो जो उदयित भाव है, उस प्रकार के जीव के भाव हैं, ठीक है। और उस समय आत्मा जिस परिणाम से परिणमित हुआ, वो आत्मा उस समय के लिए उस परिणाम से तन्मय है। इसलिए जो मनुष्य है वो देव नहीं है, जो देव है वो तिर्यंच नहीं है, ठीक है। संसार सिद्ध नहीं होगा तो संसार के अभाव रूप मुक्ति की भी सिद्धि नहीं होगी, सातों तत्व सिद्ध नहीं होंगे। और क्रिया का फल तो मोह के साथ मिलन का नाश ना हुआ होने से मानना चाहिए। क्रिया का फल क्या है? क्योंकि इसके मोह के साथ मिलन का नाश नहीं हुआ, माने अभी भी इसके मोह राग द्वेष रूप प्रवर्तते हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा क्रिया का फल मानना चाहिए, क्योंकि प्रथम तो क्रिया चेतन की पूर्वोत्तर दशा से विशिष्ट चैतन्य परिणाम स्वरूप है। क्या कह रहे हैं? क्रिया कैसी है कि चेतन अपने चेतन परिणाम को तो नहीं छोड़ता, लेकिन उसकी चेतना कभी क्रोध रूप होती है, कभी राग रूप होती है, कभी द्वेष रूप होती है। समय सार जी की 124 नंबर की गाथा है ना, कि क्रोधोपयोगी जीव है, मानोपयोगी जीव है, मायोपयोगी जीव है, लोभोपयोगी जीव है। अब आप तो ये पढ़ाते हो लोभ भिन्न है और उपयोग भिन्न है ना, कर्म भिन्न है, ज्ञान भिन्न है। क्रोध आदि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। और वहाँ कह रहे हैं क्रोधोपयोगी, कि जिस काल में ये जीव जिस भाव रूप से परिणमित हुआ, उस समय इसका उपयोग भी क्रोध से तन्मय हुआ, ठीक है, क्रोधोपयोगी हुआ। मैं इस तरह की उल्टी बातें इसलिए करता हूँ कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएं कि हम तो क्या एकांत माने बैठे हैं कि आत्मा क्रोध को छूता ही नहीं है। समझ में आया? तो आपको वो भी बात सही से समझ में आएगी ना, कि हम जो कह रहे हैं कि आत्मा क्रोध को छूता नहीं है, तो छूने का मतलब क्या है? छूने का मतलब ये है कि आत्मा छठी गाथा की टीका में लिखा क्या है कि विभाव स्वभाव रूप परिणमित होने पर भी उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता। क्रोधादि भाव रूप परिणमित होने पर भी उनके स्वभाव रूप परिणमित, माने वो जीव का स्वभाव नहीं बन जाता। क्रोध मान माया लोभ रूप तो परिणमित होता है, लेकिन क्रोध मान माया लोभ ये जीव का स्वभाव नहीं हो जाता, ठीक है ना।
क्योंकि प्रथम तो क्रिया चेतन की पूर्वोत्तर दशा से विशिष्ट, पूर्वोत्तर माने पहले की और उत्तर माने बाद की, विशिष्ट चैतन्य परिणाम स्वरूप है। माने भिन्न भिन्न है ना, पूर्व की क्रिया न्यारी, पश्चात कभी राग रूप कभी द्वेष रूप, और वह क्रिया जैसे दूसरे अणु के साथ युक्त अणु की परिणति द्विअणुक कार्य की निष्पादक है। कि जो दो अणु का स्कंद बनता है वो कैसे बनता है कि एक अणु दूसरे अणु के साथ मिलन को प्राप्त होता है तो द्विअणुक स्कंद की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार मोह के साथ मिलित आत्मा के संबंध में मनुष्य आदि कार्य के निष्पादक होने से सफल ही है। सफल माने सहित, फल सहित ही है वो क्रिया। कौन सी क्रिया? क्योंकि मोह के मेल से हो रही है तो उसका फल क्या आता है? मनुष्य, त्रियंच, नारक देव। और अगर मोह का अभाव हो जाए तो फिर उसका फल नहीं आएगा। देखो, जो बोएगा वही पाएगा, और जो बोएगा ही नहीं वो कहाँ से पाएगा? जैसी करनी और जिसने करी नहीं तो भरेगा कहाँ से? जैसे दूसरे अणु के साथ संबंध जिसका नष्ट हो गया, ऐसे अणु की परिणति द्विअणुक कार्य के निष्पादक नहीं है। उसी प्रकार मोह के साथ मिलन का नाश होने पर वही क्रिया द्रव्य की परम स्वभाव भूत होने से परम धर्म नाम से कही जाने वाली ऐसे मनुष्य आदि कार्य के निष्पादक न होने से अफल है। मैंने दो प्रकार की क्रिया ली, एक वीतराग भाव रूप, एक राग द्वेष भाव रूप। तो जो राग द्वेष भाव रूप क्रिया है वो फल सहित है, मनुष्य, त्रियंच, नारक देव। और वीतराग भाव रूप जो क्रिया है अफल कह रहे हैं क्योंकि वो ऐसे फल को नहीं देती संसार वाले। हाँ, मुक्ति के फल को तो देती है। भावार्थ, चैतन्य परिणति वह आत्मा की क्रिया है। समझ में है कि क्रिया कांड करना कि नहीं करना, कि क्रिया के बिना कोई द्रव्य होता ही नहीं है। क्रिया से रहित हो जाए तो निष्क्रिय हो जाए। समझ में है? जबकि जीव और पुद्गल में तो एक क्रियावती शक्ति भी है। क्रियावती शक्ति क्या होती है? एक तो क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो, दूसरा आत्मा के प्रदेशों में जो कंपन है, और इच्छा, जिसमें इच्छा और क्रिया पाई जाए। जीव में पाई जाती है ना इच्छा, और पुद्गलों में क्रिया माने क्षेत्र से क्षेत्रांतर। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर गमन करते हैं ना, जीव भी और पुद्गल भी। तो इन दोनों के क्रियावती शक्ति कही, इसलिए इनको सक्रिय कहा। बाकी चार द्रव्यों को निष्क्रिय कहा। क्यों? कि देखो, धर्म सारे में फैला हुआ है, अखंड व्याप्त है, तो वो कहाँ क्रिया करे? वो तो फुल है एकदम। अधर्म भी कहाँ क्रिया करेगा? सर्वव्यापक है। ठीक है, कालाणु वो रत्नों की राशि के समान एक एक प्रदेश पर एक एक न्यारे न्यारे हैं, वो भी इधर से उधर नहीं गमन करते। और आकाश तो है ही सर्वव्यापी, तो इसलिए उनमें क्रिया नहीं कही। निष्क्रिय का मतलब समझे? आत्मा अकर्ता है कि करता है, ये बताओ। वेरी गुड, ये बात समझ में आनी चाहिए कि जब आचार्य देव कह रहे हैं आत्मा अकर्ता है तो किस चीज़ का? तो भैया दो द्रव्यों की भिन्नता सिद्ध कर रहे हैं पूरे समय सार में, उसकी मुख्यता से ही बात है। प्रारंभिक गाथाओं में भी देखो वो पुद्गल के भावों से भिन्न बता रहे हैं कि शरीर और आत्मा एक नहीं हो सकते। अब वो कहते हैं साहब हम तो मुमुक्षु हैं, मुमुक्षु होके भी हम ऐसा मोटा भेद विज्ञान करें तो काहे के मुमुक्षु? समझ में आया? तो रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में और ज़्यादा सूक्ष्मता के चक्कर में नहीं अटकना कि जो बीमारी है उसको मेटना है। बीमारी तो यही है। देखो, शरीर से अपना भेद विज्ञान हो जाएगा तो राग द्वेष भी उत्पन्न नहीं होंगे। सारे के सारे राग द्वेष ये जो मनुष्य देह मिली है ना एक, इसमें एकत्व के कारण हो रहे हैं। सब इसकी रिश्तेदारी है। इसको अनुकूल उससे राग करने लगते हैं, इसको प्रतिकूल उससे द्वेष करने लगते हैं। तो इसीलिए आचार्यों ने मुख्यपने
ये जीव को देह से भेद विज्ञान कराया है। तो चैतन्य परिणति वह आत्मा की क्रिया है। ठीक है, तो हम क्रियाकांडी हैं कि नहीं के हैं कि आत्मा की क्रिया तो करना ना, जो ज्ञान और क्रिया नहीं की मैत्री है, क्योंकि बिना सम्यक ज्ञान के सम्यक आचरण नहीं होता। ठीक है, पंचाचार पढ़े हैं ना आपने, कौन कौन से होते हैं पंचाचार? दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। ठीक है, आचार नहीं है, आचार है आचरण। अब देखो, दर्शन का आचरण कैसे होगा? कोई बाहर की जड़ की क्रिया तो नहीं होगी। श्रद्धान करने रूप परिणमन आत्मा का, वो दर्शनाचार है। ज्ञान करने रूप परिणमन, वो ज्ञानाचार है। ठीक है, स्थिरता रूप, ठीक है, रमने रूप अपने में, वो क्या है? चारित्राचार। वीर्याचार माने इसकी जो पूर्ण शक्ति है उसका व्यक्त होना, उस रूप इसका परिणमन, वो वीर्याचार। तो वो क्रिया, ये जड़ की क्रिया को अपनी क्रिया मानता है, शरीर के आचरण को अपना आचरण मानता है, एकांत मानता है, उसका निषेध करते हैं। नहीं तो कोई दोष नहीं है, माने आगम भी कहता है, जिस अपेक्षा कहता है उस अपेक्षा मानो। अच्छा, मुनि अपने को मुनि माने तो मिथ्या दृष्टि के सम्यक दृष्टि। हाँ जी, हाँ देखो, हाँ देखो, अगर मुनि अपने को मुनि ना माने तो फिर मुनि के उचित, मुनि योग्य व्यवहार भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप जब ऐसे कथन आते हैं ना तो हम एकांत ग्रहण कर लेते हैं और हर जगह वही बात फिट करने लगते हैं। जैसे किसी ने कहा कि चक्रवर्ती अपने को चक्रवर्ती नहीं मानता, आत्मा मानता है, तो वो अपेक्षा से ही बात समझना। अपने को अगर आत्मा मानेगा तो फिर 96,000 रानियाँ क्यों लाएगा, क्यों वो दिग्विजय करेगा? कि वो करता नहीं, उसकी हो जाती है। तो इससे तो स्वच्छंदता होती है कि ऐसे हम भी ज्ञानी हैं, हम भी करते नहीं हैं, हमारी भी हो जाती है। समझ में आया? ऐसा छल ग्रहण नहीं करना, वो बराबर अपना उसको विवेक है, वो अपने को चक्रवर्ती मानता है, लेकिन उसको कसाय भी है और उस कसाय की पूर्ति के लिए उपाय भी करता है। लेकिन जब कसाय मंद होती है तो फिर प्रतिक्रमण भी करता है, विचार भी करता है, फिर उसे आत्मा का अनुभवन भी होता है। तो सब काम होते हैं जहाँ जहाँ जे जे योग्य छे। ठीक है ना? तो हम तो ऐसे अपनी मर्जी से 1 मिनट में मिथ्या दृष्टि बना देते हैं कि मुनि अपने को मुनि मान ले तो वो मिथ्या दृष्टि है। क्या ऐसा नहीं है कि जिस अपेक्षा है उस अपेक्षा मानना पड़ेगा? आप ये बताओ, आत्मा रूपी है कि अरूपी? द्रव्य संग्रह की गाथा तो कहती है मूर्ति के संसारी जीव। फिर अब क्या करोगे? समझ में है? अनेकांत, अभी पीछे कहा था, स्यात कार रूपी अमोघ मंत्र एव कार में रहने वाले विरोध रूपी विश्व के मोह को मेट देता है, दूर कर देता है। तो कहाँ रखना? अपनी बुद्धि में अनेकांत रखना। हाँ, अब खाली कहने की बात नहीं, भले ही आप ये ना जानो कि उपचरित असद्भूत है कि अनुपचरित है, लेकिन आपको उसकी विवक्षा माइंड में क्लियर होनी चाहिए। अब आप नाम तो जान गए, लेकिन आपको भाव वासना ही नहीं हो रही कि कैसे, किस अपेक्षा कह रहे हैं, तो वो नए थोड़े ही हैं। समझ में? नए भी सम्यक दृष्टि के ही होते हैं, मिथ्या दृष्टि के कहाँ नए होते हैं? वो तो आगम के आधार से भले ही नयों का प्रयोग करे, लेकिन उसको भाव वासना नहीं होती। वो अंश को अंश रूप नहीं मानता, अंश को सर्वांश मान लेता है, अथवा उस एक अंश को ही पूरी वस्तु मान बैठता है। तो इसलिए जैन दर्शन में अड़ने की तो बात ही नहीं है। हठाग्रह तो कर ही नहीं सकते, सामने वाले से उसकी विवक्षा पूछो कि भाई साहब आप किस अपेक्षा कह रहे हो? कि हाँ, अगर इस अपेक्षा कह रहे हो तो उचित है, और अगर इस अपेक्षा कहते हो तो फिर ये बात कैसे बनेगी? टोडरमल जी की तो यही तो स्टाइल है कि तुमने कहा सो सत्य है, परंतु दूसरी विवक्षा स्पष्ट कर देते हैं उसमें। समझ में आया? तो अपने को ऐसे समझना चाहिए। हम क्या सोचते हैं कि जो हमें आता है बस वो ठीक है, सामने वाला पागल है।
तो भाई साहब सामने वाला जो कह रहा है वो भी कहीं आगम की ही बात कह रहा है। माने कोई हमारा विरोध करे तो हम कहते हैं अज्ञानी है, मूर्ख है, कि भाई साहब वो जो कह रहा है वो भी अपने घर से नहीं कह रहा, वो भी आगम में से ही कह रहा है। तो हमें तो दोनों बातें समझनी है, ठीक है, हमें कोई विरोध नहीं है। तो यहाँ इस गाथा में कहा, मोह रहित क्रिया मनुष्य आदि पर्याय रूप फल उत्पन्न नहीं करती, और मोह सहित क्रिया अवश्य मनुष्य आदि पर्याय रूप फल उत्पन्न करती है। मोह सहित भाव एक प्रकार के नहीं होते, उसमें वैरायटी होती है। मोही के भाव क्षण में कैसे, क्षण में कैसे, क्षण में कैसे, अब ये खाऊंगा, अब ये नहीं, वो खाऊंगा, वो नहीं। और वीतरागी का भाव सदा एक रूप रहेगा, तो संतुष्ट है ना, तभी तो निराकुलता है। अब मानो आप एक साड़ी लेके आए, 10 बार तो उसको पलटाने जाओगे, फिर भी लाके पहनोगे नहीं उसे। क्यों? क्यों कि इसका भाव क्षण क्षण में पलटता है। समझो, मोह सहित भाव का ये चिन्ह है। इसलिए उसके फल रूप मनुष्य आदि पर्याय भी टंकोत्कीर्ण शाश्वत एक रूप नहीं होती, उसमें भी वैरायटी है। ये तो मोटी मोटी कही, मनुष्यों में भी देखो कितने प्रकार की वैरायटी है, कोई कैसा, कोई कैसा, कोई कैसा, किसी की सोच कैसी, किसी की सोच कैसी। ठीक है, 116 नंबर की गाथा हुई शेष चर्चा का। जा वाणी के ज्ञान से